इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। चलिए भाई, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क जितने प्रकार होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमें पढ़े थे नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या थी उसको हम डिस्कस कर रहे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आज हम देखेंगे नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है लैन, फिर मेन, फिर वैन। ये तीन प्रकार होते हैं मोस्टली। ठीक है, नेटवर्क के प्रकार। सबसे पहले लैन में क्या होता है, एक बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है मेन को क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद है वैन को क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको याद रखना। हम देखते सबसे पहले लैन की, लैन है क्या? ठीक है, देखिए यह एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाला नेटवर्क है। कितने निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में याद रखना, ये छोटे से क्षेत्र में जो प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? लैन। इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 0 से 1 किलोमीटर के अंदर होती है। कितनी? 0 से 1 किलोमीटर। ठीक है, मान जैसे कोई बिल्डिंग है उसके अंदर अंदर ये नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण देखते हैं। इसको उदाहरण में क्या आते हैं? होम वाईफाई नेटवर्क, यानी कि जो घरों में वाईफाई नेटवर्क लगे रहते हैं वो लैन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। स्मॉल बिजनेस नेटवर्क इसको इसमें भी बोलते हैं। ठीक है, जो बिजनेस होता है छोटा मोटा बिजनेस, ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लैन। अब लैन कितने प्रकार के होते हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पेन को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। कितनी? 10 मीटर। इसको क्या रखना। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ वगैरह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है कैम को क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी होती है? लगभग 500 मीटर के आसपास रहती है, आगे पीछे भी होती है। ये कहाँ यूज होते हैं? ये होते हैं स्कूल और कॉलेज में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है डब्ल्यू लैन, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका नाम बस याद रखना। उसके बाद एक बीपीएन भी होता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका यूज हम पर्सनली भी करते हैं और अन्य लोग भी करते हैं। ये सिक्योरिटी की वजह से इसको यूज किया था, बीपीएन को। तो आप इसका केवल फुल फॉर्म बस याद रख लेना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं इसको, और लैन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखते हैं मेन को क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको देखिए, या दो से अधिक लैन को जोड़कर बनाया जाता है। क्या? मेन। ये जो लोकल लैन की नेटवर्क है, दो से अधिक जब लोकल एरिया नेटवर्क जोड़कर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 0 से 100 किलोमीटर के आसपास रहती है। ठीक है, यानी 100 किलोमीटर के अंदर में आगे पीछे भी हो सकती है, 100 किलोमीटर के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको रेंज क्या रखना है इसकी देखिए डाटा ट्रांसफर स्पीड कितनी होती है? इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 0 से 100 MB पर सेकंड होती है। कितनी? 100 MB पर सेकंड भी हो सकती है इसकी स्पीड, यानी कि स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है डाटा ट्रांसफर की। और ये लैन की इसकी भी होती है। ठीक है, वैन के अकॉर्डिंग। आगे मैं आपको जब वैन बताऊंगा तो देखिए उसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत कम होती है वैन की। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है वैन के? इसके एग्जाम्पल है कॉलेजेस, यानी कॉलेज वगैरह में जो नेटवर्क रहते हैं वो कौन से होते हैं? मेन होते हैं। ठीक है, इसके कारण हॉस्पिटल वगैरह में, बिल्डिंग्स वगैरह में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, या पुलिस स्टेशन हो गया, उसमें भी किसका यूज करते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बारे में अब देखते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए यह नेटवर्क का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क होता है। देखिए जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है क्या होता है? सबसे बड़े क्षेत्र में फैला रहता है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 100 किलोमीटर से ऊपर रहती है, यानी 100 किलोमीटर तो मिनिमम रहती है, उससे ज्यादा रहती है इसकी। ठीक है, रेंज। तो इसकी रेंज देखना 100 किलोमीटर से ऊपर रहती है। ठीक है, तो इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है? कम होती है इन दोनों की अपेक्षा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, इन दोनों की अपेक्षा इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड कम होती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है इंटरनेट। ठीक है, इसको याद रखना, इंटरनेट इसका उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा ये लिखा है उपयोगिता के आधार पर, कभी कभी ये भी आता है तो आप इसको भी याद रखना कि उपयोगिता के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंट्रानेट, इसको याद रखना, इसको इंट्रा लिखा है, INTRA इधर। ठीक है, और इसमें इंटरनेट में ये नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने इन दोनों को इधर लिखा है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों अलग अलग है। ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है? ये संगठन या कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
जबकि इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबली पब्लिक द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है, इस पे रखना। तो एक होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, एक VPN प्रकार का होता है, जिसको संगठन भी यूज भी करता है, कंपनी के लोग भी यूज करते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क के रूप में, ठीक है। तो इस पे याद रखना है। उपयुक्त आधार पर क्या है, 3 है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, ये 3 है, ठीक है, उपयुक्त आधार। और बाकी नेटवर्क देख देना तो मुख्यतः नेटवर्क इसके 3 है, ठीक है, लैन, मैन और वैन। तो ये नेटवर्क के प्रकार। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।